परपोषी के बारे में अपन डिस्कस कर रहेंगे और इसके बाद मर्तजीवी स्पोरोफाइट्स के बारे में हमने बात की थी और स्पोरोफाइट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब अपन डिस्कस करने वाले अगली जो शब्दावली है जो प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें परपोषी के बारे में अपन बात करेंगे। यानी कि आपको ये जो इमेज दिखाई दे रही है, इस तरीके से ये इमेज दिखाई दे रही है, इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से परजीवी को अपन परजीवी को आश्रय देने वाला जीव, यानी कि कोई भी परजीवी है, अब ये क्या है, इसको आश्रय देने वाला जो जीव है, परजीवी को आश्रय देने वाला जो जीव अर्थात एक जीवित जीव जिस पर परजीवी पर आक्रमण करता है, यानी कि एक जीवित जीव किसी परजीवी पर आक्रमण करता है, उसे परपोषी प्लांट कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम से नहीं समझ में आया तो एक इस तरीके से एक प्लांट है और इस प्लांट पर एक जीवित जीव अपना क्या कर रहा है, निर्वहन कर रहा है, अपना आश्रय दे रहा है। ये प्लांट एक जीवित जीव को आश्रय दे रहा है, ये एक प्लांट एक जीवित जीव को आश्रय दे रहा है। इसे क्या कहते हैं, इसे परजीवी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे परजीवी कहा जाता है। तो उसके बाद में अपन डिस्कस करें आगे, तो आगे वाली स्लाइड के अंदर अपन डिस्कस करेंगे अगली टर्मिनोलॉजी के बारे में, अगली शब्दावली के बारे में, और वो भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके 12th के एग्जाम के रिलेटेड अपन बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अतिवर्धन क्या होता है और अतिवर्धी क्या होती है, दोनों इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। हाइपरप्लेसिया क्या होता है और हाइपरट्रोफी क्या कंडीशन होती है, और शानदार तरीके से मैंने एक इमेज के माध्यम से आपको शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आ जाए। देखो, हाइपरप्लेसिया और इस हाइपरट्रोफी दोनों एक बहुत हाई लेवल की टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, जो बहुत बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं वहां पर भी जो स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों शब्दावली में, और एक यहां से एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन निकल आता है एंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन एग्जामों के अंदर। तो देखो, अतिवर्धन का मतलब होता है परपोषी कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी। परपोषी कोशिकाएं जो होती हैं, परपोषी कोशिका, अब परपोषी देखो ये लीफ है, अब लीफ तो एक प्लांट है लेकिन इस पर एक जीवित जीव क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, तो वो जीवित जीव क्या हो गया, परपोषी हो गया। अब परपोषी कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी, अब देखो इनकी संख्याओं में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि हो रही है संख्याओं में। परपोषी कोशिकाओं की एक कवक एक होस्ट प्लांट पर प्रोपोषी पर अपना कवक क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है और आक्रमण कर अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है, और ऐसी संख्या में वृद्धि करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है अतिवर्धन, हाइपरप्लेशिया कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइपरप्लेशिया कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब अतिवर्धन को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि परपोषी कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी के कारण होने वाले अत्यधिक वृद्धि को अतिवर्धन कहते हैं। और इस तरीके से आपको इस डायग्राम में इस तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहां पर इनकी संख्या में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, और परपोषी कोशिकाओं की संख्या में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, आप ऐसे करोगे तो इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल यानी कि सेल कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ये देखो कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी है, नंबर ऑफ सेल का ध्यान रखना, नंबर ऑफ सेल में इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो हाइपरप्लेशिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइपरप्लेशिया कहलाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरी चीज देखो, दूसरी आती है अतिवृद्धि, यानी कि हाइपरट्रोफी कंडीशन क्या होती है सर, परपोषी की देखो सारी परपोषी की कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में आकार में बढ़ोतरी हो रही है। देखो धीरे धीरे ये कोशिका इतनी थी, फिर बढ़ गई, फिर उसके बाद में इतनी बढ़ गई, तो आकार में धीरे धीरे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कोशिकाओं के जो परपोषी कोशिकाएं हैं उनके आकार में देखो पहले इतनी छोटी सी थी, फिर इसकी साइज बढ़ गई, फिर इतनी हो गई, फिर साइज बढ़ गई, फिर इतनी हो गई। तो ये क्या बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है। साइज का मतलब आकार बढ़ रहा है।
तो आकार जब नंबर ऑफ साइज इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ साइज इंक्रीज होती है तो इज कॉल्ड इज हाइपरट्रोफी। नंबर ऑफ सेल बढ़ती है हाइपरप्लेसिया, और नंबर ऑफ अपन बात करें तो साइज बढ़ती है तो हाइपरट्रोफी कहलाती है। तो दोनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए। देखो इसके अंदर पहले बारीक थी, उसके बाद में उसकी साइज दूसरे नंबर पर बढ़ गई, तीसरे पर बढ़ गई, चौथे पर बढ़ गई परपोषी कोशिकाओं के अंदर कोशिकाओं की साइज। जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाता तो ऐसे हाइपरप्लेसिया कहते हैं। नंबर ऑफ साइज जब इंक्रीज होती है तो उसे हाइपरट्रोफी कंडीशन कहते हैं। ऐसे आपको समझ में आ गया। और अतिवर्धी क्या, प्रपोषी कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साइज में इंक्रीज, साइज में बढ़ोतरी हो रही है। किसमें बढ़ोतरी हो रही है? साइज में जब बढ़ोतरी हो रही है, और इस तरीके से मैंने इमेज आपको दे रखी है, उसे कहते हैं हाइपरट्रोफी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हाइपरट्रोफी कहा जाता है। तो देखो दोनों टर्मिनोलॉजी आपको कंफ्यूज कैसे करेगी। एक के अंदर साइज बढ़ रही है और एक के अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है। देखो एक प्रपोषी कोशिकाओं के अंदर कवक का आक्रमण हुआ तो आक्रमण से यहां एक कोशिका बढ़ गई, उसी समान दूसरी कोशिका बढ़ गई, तीसरी कोशिका बढ़ गई, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। तो हमको क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो किसमें होती है? हाइपरप्लेशिया में होती है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद में देखो ये एक प्रपोषी कोशिका है, उसकी साइज छोटी है, उसके बाद में बढ़ गई, उसके बाद में फिर इंक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हो गई, यानी कि नंबर ऑफ सेल की साइज बढ़ रही है। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? हाइपरट्रोफी, यानी कि अतिवर्धी बोले जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? अतिवर्धी बोला जाएगा। आगे आपको जब पढ़ाऊंगा मैं, कवक की वर्दी के अंदर पढ़ाऊंगा, बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा, तो वहां ये चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो यदि बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, वहां कंफ्यूज होते हैं कि निम्न में से परिभाषित कीजिए हाइपरट्रोफी क्या होती है, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा या नंबर ऑफ साइज, इस तरीके से कंफ्यूज होते रहते हैं। तो याद रखना, हाइपरप्लेसिया अतिवर्धन में तो नंबर ऑफ सेल क्या होंगे? बढ़ेंगे, नंबर कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, और हाइपरट्रोफी में साइज बढ़ेगी, कोशिकाओं की क्या बढ़ेगी? साइज। आ गया समझ में? और इस तरीके से मैंने आपको इमेज के माध्यम से भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के और नेक्स्ट स्लाइड के बारे में अपन बात करें, और वो है बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी ये भी टर्मिनोलॉजी है क्योंकि बार बार ये भी आपके एग्जामों में पूछी जाती है। देखो सबसे पहली बात तो यह पूछी जाता है कि अविकल्पी ओब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट्स के बारे में अपन डिस्कस करें तो इसको कहते हैं अविकल्पी परजीवी, जिनका कोई विकल्प नहीं, वो अविकल्पी कहलाते हैं। ऐसा परजीवी जीव जो केवल अन्य जीवित जीव पर ही वृद्धि या गुणन करें, उनके सामने केवल एक ही विकल्प दिखाई दे कि इसके अलावा, इस जीव के अलावा मैं कहीं वृद्धि नहीं कर सकता, वो ओब्लिगेट पैरासाइट्स कहलाते हैं। या अपन इस तरीके से डिफाइन करें कि ऐसा परजीवी जीव जो केवल अन्य जीवित जीव पर ही वृद्धि या गुणन कर सकता है। कोई ऐसे जैसे एल्बुगो कैंडिडा है, एल्बुगो है। अब एल्बुगो कैंडिडा से आपको पता है सरसों के अंदर व्हाइट रस्ट डिजीज होती है। एल्बुगो क्या है? एल्बुगो कवक है, और इस कवक के द्वारा ये एक एल्बुगो ऐसा कवक है जो सरसों के ऊपर जाकर अपनी वृद्धि और गुणन करेगा, उसके सामने और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ये ओब्लिगेट पैरासाइट्स कहलाता है। कैसे कहलाता है? देखो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे इसमें एक सरसों का इस तरीके से आपको फ्लोर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, यहां पे एल्बुगो लगा हुआ है। और एल्बुगो क्या है? एक तरीके से एक परजीवी जीव, केवल अन्य, ये परजीवी है, ये जो आपको एल्बुगो दिखाई दे रहा है ये परजीवी है। और एक जीवित जीव, प्लांट क्या है? ये जो प्लांट है ये क्या है? जीवित जीव है, लिविंग ऑर्गन है, और इस पर अपनी ग्रोथ और गुणन और वृद्धि कर रहा है। ऐसे ओब्लिगेट पैरासाइट्स कहलाते हैं। ऐसे क्या कहलाते हैं? ओब्लिगेट पैरासाइट्स कहलाते हैं। जैसे एल्बुगो हो गया, और आपको पता है एल्बुगो क्या करता है? रोग उत्पन्न। एल्बुगो कैंडिडा एक प्रकार से कवक होता है, और उसमें व्हाइट जो रस्ट होती है, ब्रेसी, जो अपनी सरसों वाली, मस्टर्ड वाली जो होती है, ब्रेसिकेसी फैमिली की जो होती है, उनके अंदर होता है। तो ये एक प्रकार से ओब्लिगेट पैरासाइट कहलाता है। दूसरा
सर नेक्रोसिस कंडीशन क्या होती है? हमने बार बार सुना सर, इसमें क्लोरोसिस हो गया, इसमें नेक्रोसिस हो गया। दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बार बार कि ड्यू टू, आपको पता है कि ड्यू टू फेरस की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से इसमें क्लोरोसिस हो गया, इसमें अपन देखें तो नेक्रोसिस हो गया। तो सर ये नेक्रोसिस और क्लोरोसिस कंडीशन कैसे उत्पन्न होती है प्लांट के अंदर? तो ये देखो नेक्रोसिस, ये रहा बिल्कुल नेक्रोसिस में क्या हो रहा है, पत्ती की दशा देखकर ये पता लग गया है कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सेल जो होती है, एक पर्टिकुलर सेल्स के बारे में बात करें तो एक सिंगल सेल जो होती है और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक पादप जीवित जीव जो होता है, लिविंग जो ऑर्गन होता है, जो चाहे प्लांट सेल हो चाहे अपन बात करें एनिमल सेल हो, एक सिंगल सेल बनेगी, उसमें डिवीजन होगा, बहुत सारी सेल बनेगी, बहुत सारी सेल बनाकर क्या बनाएगी, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर आपस में क्या बनाती है, उत्तक बनाती है, जिसे बोलते हैं टिश्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टिश्यू। यानी कि एक कंडीशन, जब इस कोशिका के यानी कि इस लीफ में जितनी भी कोशिकाएं पाई जा रही है, कोशिका के साथ साथ इसके उत्तक नष्ट हो रहे हैं, उसे कंडीशन को क्लोरोसिस या उत्तक से कहलाता है। कोशिकाएं तथा उत्तकों का मरना, यानी कि जब उत्तक मरेंगे तो उत्तक किसके बने हुए हैं? कोशिकाओं के बने हुए हैं, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं? उत्तक। जब उत्तक मर रहे हैं तो कोशिका तो मरेगी मरेगी। तो ऐसी कंडीशन में देखो इसकी पूरी संपूर्ण कोशिकाएं नष्ट हुई है और संपूर्ण इसके टिश्यू नष्ट हो गए, और ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे अपन? नेक्रोसिस कंडीशन कहते हैं। ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कंडीशन कहा जाता है, यानी कि इसको कहा जाता है उत्तक से है बोला जाता है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। अब आपके दिमाग में केवल इमेज दिखाई देगी, और जब आप 12th का एग्जाम या एंट्रेंस टेस्ट या कॉम्पिटिटिव टेस्ट दोगे तो आपको नेक्रोसिस के बारे में, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के बारे में आपको पता लग गया तो निश्चित रूप से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगली शब्दावली प्लांट पैथोलॉजी की अगली शब्दावली के बारे में अपन बात करें तो वही नेक्रोसिस हो गया। नेक्रोसिस के बाद में अपन बात करें तो नेक्रोसिस के बाद में अपन बात करें अगली जो अपने काम में आएगी पैथोलॉजी के अंदर, वो आएगी हरिमाहीनता। हरिमाहीनता मतलब होता है क्लोरोसिस। पौधे के हरे भागों में पर्णहरित नष्ट होने का कारण वो पीला पड़ जाता है और उसे क्लोरोसिस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो यहां आपको दिखाई दे रहा, ये पत्ती क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। एक पत्तियों के अंदर, प्लांट के अंदर एक वर्णक पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, अलग अलग सूत्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं। तो आपको इतना ही ध्यान रखो कि क्लोरोफिल के कारण उसका रंग हरा होता है। लेकिन क्लोरोसिस उल्टा हो गया, रंग हरा ना होकर कैसा हो जाए? येलो। यानी कि कहने का मतलब पौधे के हरे भागों से, अब पौधा हरा कब रहेगा? जब उसमें पर्णहरित होगा, अर्थात क्लोरोफिल। पर्णहरित को क्या बोला गया? क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल होगा तब तो वो हरा रहेगा, जब वो नष्ट हो जाएगा तो वो पीला पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? पीला पड़ जाएगा। और ऐसी कंडीशन को क्लोरोसिस बोला जाता है। हरी माहीनता, माहीनता का मतलब नष्ट होना, हरा रंग नष्ट होना और उसकी जगह येलो कलर आ जाना, क्लोरोसिस कहलाता है। ड्यू टू आपको बोले तो इस तरीके से हरे भाग जो होता है, ड्यू टू अपन किसकी लॉस हो रहा है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड कन्वर्ट ऑफ कलर ऑफ येलो, दैट इज कॉल्ड इज क्लोरोसिस। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये लीफ जो है बिल्कुल आपको पीले कलर की दिखाई दे रही है और इसके अंदर किस चीज का नष्ट हो गया है? इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट क्या हो गए हैं? नष्ट हो गए हैं। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। बात समझ में आ गई? अब अपन बात करने वाले हैं आगे। अगली टर्मिनोलॉजी है संचरण। संचरण को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे? और संचरण को आप इस तरीके से डिफाइन करो कि एक डायग्राम, शानदार तरीके का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन इस तरीके से आप देखो तो यहां एक ए आदमी था, ए प्रकार का आदमी है, और यहां से कोई पैथोजन है, बी के पास चला गया। ए का कोई रोग है, रोग उत्पन्न, इसमें भी जैसे कोविड-19 के बारे में आप देखें तो कोविड-19
ट्रांसमिशन इसका जल्दी हो रहा है। ट्रांसमिशन अपन देखें, इसका संचरण फटाफट होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो कहने का मतलब जब वो जो रोग है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है और वो जो फैलाने वाला कारक है बीच में, वो वाहक कहलाता है। मान लीजिए ए से बी के बीच में कोई प्लांट के अंदर, जैसे व्हाइट फ्लाई काम में आती है, सफेद मक्खी वायरस डिजीज उत्पन्न करती है, तो वो एक प्रकार से वेक्टर हो गया, वाहक हो गया, जो उस रोग का संचरण कर रहा है, जो फैला रहा है वो वेक्टर हो गया। और एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे रोग जनक का एक पौधे से, देखो वही परिभाषा आ गई, एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरण होना संचरण कहलाता है। अब देखो उदाहरण देखो, सफेद मक्खी के द्वारा टमाटर में प्रणकुंचन विषाणु का संचरण। देखो अब यहां पे ये टमाटर का पेड़ आपको दिखाई दे रहा आराम से, और प्यारे रसगुल्लो इस टमाटर के पेड़ पर देखोगे तो ये एक सफेद मक्खी है, बेमिसिका टेबेकी। और ये जो बेमिसिका टेबेकी क्या कर रही है बेचारी, यहां से इसको टमाटर में क्या कर रही है, यहां पर ये लगी हुई है सफेद मक्खी। इन्फेक्टेड वेक्टर फील्ड इन इन्फेक्टेड प्लांट इन एक्वायर वायरस, यहां से ये जो सफेद मक्खी है, जो स्वस्थ प्लांट था, हेल्थी प्लांट था, यहां से इस हेल्थी प्लांट को डिजीज कर दिया, डिजीज ग्रसित हो गया। और इस डिजीज ग्रसित प्लांट पर एक मक्खी लगी हुई है जिसका नाम है व्हाइट फ्लाई। ये क्या हो गया, अपन बात करें इन्फेक्टेड हो गया और ये हेल्थी है। इन्फेक्टेड के ऊपर व्हाइट फ्लाई लगी हुई है और ये व्हाइट फ्लाई इन्फेक्टेड हो गई, यहां पे इसके जो माउथ पार्ट्स है, वायरस के कण इसके माउथ पार्ट्स पर आ गए और इस हेल्थी प्लांट के दूसरे हेल्थी प्लांट पर जाकर इसको भी क्या कर देगी, ग्रसित कर देगी। यानी कि इन्फेक्टेड से ये लेकर आई यहां से अपने माउथ पार्ट से और हेल्थी प्लांट के ऊपर क्या कर दी, इसने वायरस के पार्टिकल छोड़ दिए, ट्रांसमिशन हो गया। इसी तरीके से कोविड-19 का ट्रांसमिशन हो रहा है व्यक्ति से व्यक्ति के द्वारा, यानी कि उसमें वेक्टर का काम भी मनुष्य खुद ही कर रहा है और फैलाने का काम भी मनुष्य खुद ही कर रहा है। तो इसी तरीके से इसको क्या कहते हैं, संचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संचरण कहते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने ये इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी आपको मैंने बता दी है। आगे नेक्स्ट आपके 5-6 टर्मोलॉजी और हैं, उसके बारे में पैथोलॉजी के इतिहास के बारे में बात करेंगे और वहां से भी आपके क्वेश्चन आता है। फिर पर्टिकुलर एक एक चीज, जैसे कवक क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है, उसके डायग्राम के माध्यम से अपन समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।